हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। रूस ने उड़ा दिया है एक सैटेलाइट। जी हाँ, और इस बात को लेकर रूस को अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रिया मिली है। अमेरिका ने कहा है कि मिसाइल परीक्षण से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ इस गैर जिम्मेदार हरकत का जवाब देगा। तो अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूस ने किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को ब्लास्ट नहीं किया है, बल्कि अपने ही एक स्पाई सैटेलाइट को उड़ा दिया है। तो आज जानेंगे कि अब रूस और अमेरिका के बीच कौन सा विवाद सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये है फोर्ब्स का आर्टिकल, डेब्रिज फ्रॉम रशियन सैटेलाइट फोर्सेस एस्ट्रोनॉट अब्रॉड आईएसएस टू टेक शेल्टर फ्रॉम। ये नासा स्पेस फ्लाइट.com। रशियन टेस्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेब्रिज डिस्टर्ब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये फाइनेंशियल टाइम, रशियन एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट पुट एस्ट्रोनॉट एट रिस्क, यूएस सेज। Moscow maintains safety is its priority as Washington condemns reckless and irresponsible behavior. NBC News, Russia confirmed anti-satellite missile test, dismisses US space debris concern. तो यहाँ पर रूस ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट किया। ये टेस्ट रूस ने 15 नवंबर को कंडक्ट किया, जिसमें उसने डायरेक्ट एसेंड एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किया और उसने अपने ही एक जासूसी सैटेलाइट कॉस्मोस 1408 था, जो यूएसएसआर ने 1982 को लॉन्च किया था। इसका वजन कई टन था और ये पिछले कई सालों से इस्तेमाल में नहीं आ रहा था। इसको इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल से ब्लास्ट कर दिया गया, लेकिन यह सैटेलाइट उस समय आईएसएस के पास मंडरा रहा था। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास मंडरा रहा था, और जब मिसाइल ने इस सैटेलाइट को हिट किया तो इसके 1500 से भी अधिक टुकड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास आने लगे, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट ने अपने कैप्सूल में शेल्टर ले लिया, ताकि अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कोई नुकसान पहुंचे तो एस्ट्रोनॉट सुरक्षित रहें। मैं आपको वो कैप्सूल दिखा देता हूँ कि कैप्सूल किस तरह से काम करता है। तो देखिए, अब ये एक नासा का कैप्सूल है। तो ये अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग है और इसका ढक्कन खुला हुआ है, ताकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कनेक्ट हो जाए और इसमें से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आदमी इसके अंदर दाखिल हो जाए। और इस तरह से यहाँ पर ये जुड़ भी गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये जुड़ गया है, और जब ये जुड़ जाता है तो इसमें से ऐसे निकलते हैं। आप देख सकते हैं, ये एक कैप्सूल की तस्वीर है। तो जिन लोगों ने शेल्टर लिया था कैप्सूल्स में, उसमें एक भारतीय मूल के अमेरिकी भी शामिल थे, जिनका नाम राजाचारी है और वो भारत के तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल से किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे स्पेस में कचरे को बढ़ा दिया गया है, जिससे दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा पैदा हो गया, क्योंकि इसके कचरे से जो छोटे छोटे सैकड़ों टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए हैं, वो किसी भी दूसरी ज़रूरी सैटेलाइट से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे मौसम को देखने वाली सैटेलाइट या जासूसी और मिलिट्री पर्पस वाली सैटेलाइट्स। रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रिया आई, जो मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। रशियाज डेंजरस एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर jeopardize the long term sustainability of outer space and clearly demonstrate that Russia's claim to oppose the weaponization of space are disingenuous and hypocritical. State Department spokesperson Ned Price told reporters, saying the Russian missile generated more than 100 pieces of trackable orbital debris. तो यहाँ पर इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने ट्वीट करके सफाई दी है, जो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं रोस्कोमोस का ट्वीट, द स्पेस स्टेशन क्रू इज रूटीनली परफॉर्मिंग ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट प्रोग्राम. The orbit of the object, which forced the crew today to move into spacecraft according to standard procedures, has moved away from the ISS orbit. The station is in green zone. यानी कि इन्होंने जस्टिफाई किया है कि अभी ISS को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अब इस विवाद में आगे क्या होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन जब भी कभी इस तरह की घटना होती है तो उसकी जमकर आलोचना की जाती है, क्योंकि इस तरह के परीक्षण करने से अंतरिक्ष में मलबा इकट्ठा होता जा रहा है और अंतरिक्ष में डे बाय डे सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और इन अंतरिक्ष में तैरते हुए मलबों ने सैटेलाइट्स को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। जब चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण 2007 में किया था तो तब उसने अपने ही एक ख़राब हो चुके सैटेलाइट को उड़ा दिया था, जिससे 3000 से भी ज़्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में तैरने लगे, और तब चीन की जमकर आलोचना हुई थी। आप देख सकते हैं, वाइल रशिया एसैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल came into being in 1960s, China entered the anti-satellite arena in 2007 by destroying an old weather satellite in a high polar orbit. The test created the largest orbital debris cloud in history with over 3000 objects. यानी इससे 3000 से ज़्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में तैरने लगे थे।
और तब चीन की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ 4 देशों के पास ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जिनमें भारत भी शामिल है। और ये देश भारत, अमेरिका, रूस और चाइना है। जहां अमेरिका ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल रूस के सैटेलाइट को ध्यान में रखते हुए 1959 में ही बना ली थी, तो रूस ने इसके जवाब में 1960 में ये हासिल कर ली थी। और चीन ने भी 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना ली थी। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने ये मिसाइल मिशन शक्ति कोड नेम नाम के प्रोजेक्ट्स के जरिए 2019 में बनाई थी। इन मार्च ऑफ 2019 इंडिया कैरिड आउट मिशन शक्ति, इंडियाज फर्स्ट एंड सक्सेसफुल एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक्सपेरिमेंट। इन हिज एड्रेस एट द नेशन, इसमें प्राइम मोदी ने कहा था कि आज भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल स्पेस पावर साबित कर दिया है, जो इसके अलावा सिर्फ 3 ही देशों के पास ये पावर थी, यूएसए, रशिया और चाइना। लेकिन इसके बाद इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया गया और भारत के इस मिशन शक्ति प्रोग्राम की आलोचना भी की गई थी। लेकिन ये टेस्ट लो ऑर्बिट में कंडक्ट किया गया था, जिससे वो मलबा लॉन्ग लास्ट नहीं रह जाता। मैं आपको भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल की तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। तो ये है वो मिसाइल जिसका परीक्षण उस समय किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हवा में जाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ये रिपब्लिक डे परेड में भी इसको शो ऑफ किया गया था पब्लिक के सामने। भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल ICBM को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जिसकी क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ये उसको भी इंटरसेप्ट कर सकती है। तो ये बात काफ़ी गर्व करने वाली है। और भारत के पास खुद का एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जो भारत ने खुद बनाया है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अंतरिक्ष में पुराने उपग्रहों और एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट से वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में मलबा तैर रहा है, जो एक्टिव सैटेलाइट है उनके लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। पृथ्वी पर मनुष्य ने हर जगह को प्रदूषित कर दिया है और अब मनुष्यों ने अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा और वहाँ भी प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया है। नासा को और दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसी को अंतरिक्ष के कचरे को कम करने के लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए, जिससे अंतरिक्ष नए नए सैटेलाइट्स के लिए एक सेफ प्लेस बन सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।